हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा। और जैसा कि मैंने पूरे हमारे लेवल्स जबरदस्त तरीके से आज काम किए, हमेशा ही करते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर मैं आज थोड़ा सा डिस्कशन आप लोगों के साथ में करना चाहूँगा। क्योंकि आज एक जगह पर मैंने टेलीग्राम में लिखा कि वीकली लेवल एक्टिव है हमारा 168। ठीक है, 11,168। क्योंकि हमारा जो सुबह मॉर्निंग में इंट्राडे टारगेट जो था डेली चार्ट्स डेली लेवल्स के हिसाब से, जो कि 11,100 अराउंड कुछ था। मैं आपको दिखा देता हूं। अभी आप देखेंगे तो मैंने ये आप लोगों को लेवल दिए थे आज। ये मैंने आप लोगों को लेवल दिए थे, तो इसमें कुछ समझने वाली बात है। 11,106। ठीक है। और आप एक चीज ध्यान रखिए कि थर्सडे को हमारा एक लेवल एक्टिव हुआ था बाय साइड में निफ्टी का, जिसका टारगेट 2-3 पॉइंट से रह गया था। ध्यान कीजिए। और मैंने आपको बोला भी था फ्राइडे को कि 11,030, और मैंने आप लोगों को बोला था कि 11,030 नहीं आएगा। ठीक है। तो उस बेसिस के ऊपर अगर 106, और मैंने कल की वीडियो के अंदर सिंपली बोल दिया था कि अगर 106 दिखाई भी दे जाता है ना, तो आप लोगों को चुपचाप से बाय में बैठ जाना है। ठीक है। 106 के बाद 134, अब उसके बाद एकदम से मार्केट ऊपर चला गया। कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा तो मैंने तो आप लोगों को लास्ट अगर वीडियो अगर आपने पूरा देखा है मेरा, तो आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बोला था कि टारगेट्स हमारे मार्केट का 1% भी व्यू डाउन साइड का नहीं है। नहीं है, नहीं है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मत फॉलो कीजिए। आप मेरी 1 महीने की वीडियो देखिए, अगर कहीं मैं फेल हुआ हूं तो मुझे बताइए। लोअर लेवल पर जहां पे मुझे खतरा लगता है, जहां पे हमारे सेल एक्टिव हुए हैं, वहां पे भी मैंने आप लोगों को बोला कि यहां पे बाय करना है। ये लेवल्स अगर सेल एक्टिव हुए हैं, वहां पे भी मैंने आपको बाय करवा दिया है उल्टा। यानी कि आप सोचिए कि हम कितनी जबरदस्त पकड़ बना करके मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है। और मैंने आपको सिंपल ही बोल दिया था परसों थर्सडे को भी, जो हमारा एक्टिव हुआ था कि 11,030, उसी सेम डे का जो स्टॉप लॉस है वो लेकर के आप होल्ड कीजिए। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर के टारगेट मिलेंगे। पर जिन लोगों ने अगर होल्ड नहीं किया था, तो कल उन लोगों को मौका मिला था। कल उन लोगों को निफ्टी के अंदर मौका मिला था। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं यहां पर। ये जो स्पेस देख रहे हैं आप यहां पर, मैं निफ्टी में ले चलता हूं, निफ्टी फ्यूचर डायरेक्ट। ठीक है। हम यहां पर थे कल हम यहां पर थे। ठीक है। और मैंने सिंपली टेलीग्राम के अंदर आप लोगों को मैसेज लिखा, सॉरी फ्राइडे की बात कर रहा हूं मैं। फ्राइडे को टेलीग्राम पर मैसेज किया मैंने आप लोगों को। मैं हटा देता हूं कि मैंने मार्केट नोट इन सेल साइड। ओके, ये भी मैंने लिखा, 11 तारीख को लिखा था मैंने, आज के लिए बिल्कुल सुबह ही लिख दिया था मैंने। और 11,168, चलिए ये भी छोड़िए, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा आप लोगों से। पहले मैं बात कर लेता हूं आपसे इस बारे में। 7 तारीख को मैंने लिखा था मैसेज, आप लोगों को दिया था मैसेज। कहाँ है वो? हम्म, ये देखिए, ये मैंने मैसेज लिखा है आप लोगों को, 11,030 स्पोर्ट निफ्टी फ्यूचर्स। और मैं आपको कई बार बोल चुका हूं वीडियो के अंदर अपनी, 11,030 का लेवल नहीं जाएगा, इसके नीचे क्लोज निफ्टी नहीं होगा। क्लियर मैंने आप लोगों को बोला है। आप चाहें तो मेरी वीडियोस के अंदर देख सकते हैं। और उस वक्त जब 11,030 का मैंने लेवल दिया, उस मात्र निफ्टी फ्यूचर 11,040 के अराउंड काम कर रहा था। फिर भी कल मार्केट डाउन, एसजेएक्स निफ्टी डाउन होते हुए भी मैंने आप लोगों को यही बोला कि मार्केट के अंदर सेल नहीं करना है। अगर थोड़ा सा मार्केट नीचे खुल भी जाता है तो उस कंडीशन में आपको बाय करना है। ठीक है ना। बाय करेंगे तो आपको बेनिफिट ही रहेगा, नुकसान नहीं रहेगा। और मार्केट डाउन भी नहीं खुली, कमाल की बात देखिए, क्योंकि हमारा लेवल ऊपर का एक्टिव छोड़ के आई थी और हमें स्टॉप लॉस भी दिया हुआ था। और आज हमें
उन लोगों को, जो लोग मार्केट में नहीं थे, उन लोगों को इन लेवल्स के बेसिस के ऊपर दोबारा से एंट्री करने का मौका मिला। आप देखेंगे तो उन लोगों को यहां पे इजीली मौका मिला, ये इसमें तो ये होल्ड करने वाला भी चक्कर नहीं था। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को एक मैसेज और लिखा। मैंने जानबूझ के मैसेज ऐसा ही लिखा ताकि मैं देखना चाहता था कितने लोग ऐसे हैं जो लोग ये मैसेज को समझ पाते हैं। मैंने वहां पर लिखा 11,168 वीकली। अब आ जाते हैं वीकली लेवल्स पर जो मैंने आप लोगों को कल दिए थे। देखिए 11,168 वीकली, और मैंने आपको क्या बोला था, टारगेट 4 इसी तरीके से बाइंग लेवल होता है, याद कीजिए। इसीलिए मैं आपको लोगों को बोलता हूं कि मेरी वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, जिन लोगों ने यहां पे बाय किया होगा उन्होंने सीधा 196 195 का बेनिफिट लिया होगा। और आप एक चीज और देखिए, जब उसने 196 हिट कर दिया उसके बाद मैं क्या लिखता हूं, आई एम स्टिल लॉन्ग। टारगेट हिट 196, ठीक है, आई एम स्टिल लॉन्ग। ये चीज देखिए। अगर आप, मैं आपको जो लिखा हुआ है वो बताया था, क्योंकि सुना तो मैं नहीं सकता, मैं पीछे से ढूंढूंगा तो नहीं, पर एक जो ये ग्रुप्स हैं जिसके अंदर मैं कभी कभी जाकर के पोस्ट कर देता हूं, मैं उसका आपको बताता हूं। ये देखिए, इस ग्रुप के अंदर 7 तारीख को कितने कॉन्फिडेंटली मैंने कुछ लिखा है। यही सब कुछ, ऐसा नहीं है कि मैंने इसी में लिख दिया है, सिर्फ मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया है। और आप देखिए मैंने क्या लिखा है उसमें, गौर करिएगा, समझ में आएगा। हालांकि मैं ऐसे लिखता नहीं हूं, पर मैंने कुछ देखा, सारी दुनिया पुट में पोजीशन ले रही थी। पुट में नीचे भी, वहां पे भी जहां पे हम 800 कुछ में बाय में कर रहे थे, वहां पे भी लोग सेल का ही सोच रहे थे। ठीक है, लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ है। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट काम करेंगे ना तो कभी सक्सेस नहीं ले सकते, ये सच बात है। तो ट्रेंड को तो आपको समझ के चलना पड़ेगा। ये 7th की डेट कहाँ आ गई, हाँ ये देखिए आ गया मेरा। मैंने वहां पर लिखा, ये देखिए, ये यहां पर किसी ने बाय लिखा पुट के लिए, तो मैंने सिंपल लिखा, मुझे लगा कॉल बाय कर रहे हो, मुझे लगा कॉल बाय कर रहे हो। सब पुट में ही घुस रहे हैं, सॉरी, इसका मतलब ये था। ठीक है, और मैंने नीचे लिखा निफ्टी फ्यूचर 11,030 क्लोज नहीं होगा दिस एक्सपायरी। और इस मैसेज को मैं बार बार सिर्फ नोट करा रहा हूं लोगों को, और आप लोगों को मैंने क्लियर बोल दिया था कि ये जो लेवल है इसका, निफ्टी का, निफ्टी फ्यूचर का, आपको दिखाता हूं मैं कि ये जो लेवल है निफ्टी फ्यूचर का, ये नहीं टूटेगा। ये आप नोट कर सकते हैं। और लेवल्स बेसिस के ऊपर तो आज अगर मान लीजिए आपने एक मौका छोड़ भी दिया सुबह मॉर्निंग में, दूसरा मौका मिल गया था आपको। और मैंने आपको बोला है कल की वीडियो के अंदर कि मार्केट सेल में है ही नहीं, दूर दूर तक अभी भी सेल में नहीं है। मार्केट 11,500 के बारे में भी जिक्र किया था मैंने, पर मैं इतने टारगेट्स बड़े देता नहीं हूं। इसलिए नहीं देता क्योंकि हमारे पास लेवल्स हैं, उस लेवल के बेसिस के ऊपर दिन में 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट हम कमा लें, काफी है। हमें ट्रेंड का पता होना चाहिए। अगर किसी ने यहाँ पे बाय भी किया हुआ है ना, तो उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट यहां से ऊपर ही जाना है। बात समझ रहे हैं? हम लोग यहां से यहां तक बाय करने में लगे हुए हैं, और यहां पे भी हमारे इंट्राडे जो लेवल्स थे उनके बेसिस के ऊपर हमने काफी प्रॉफिट कमाया। यहां पे भी हमने काफी प्रॉफिट कमाया। हम किसी मूव को छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो हम इतना लंबा क्यों सोचेंगे 11,500 के बारे में? नहीं सोचना है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता नहीं हूं। 11,200 आ गया है, अब कल सुबह ऊपर के टारगेट्स भी आ जाएंगे। मैं सिर्फ इतनी बात बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैंने लेवल्स को किस तरीके से यूज करना है वो बताया है। 25-26 तारीख की जो बॉम्ब ब्लास्टिंग वाली जो डेट्स थी, उस पर आप जाकर के देखिए कि मैंने किस तरीके से लेवल्स को यूज करना बताया है। बार बार बताता हूं मैं कि इन लेवल्स को यूज करना सीखिए आप। अगर यहां पे बाय बन रहा है हमारा और ये लेवल छूट जाता है तो यहां पे बाय कीजिए। ये टारगेट बाय का है, थोड़ा सा भी टिप मिले तो बाय बाय करिए। और सिंपली बोल के चल रहा हूं कि ट्रेंड ऊपर का है,
सेल लेना ही नहीं है अभी आपको। सेल लोगे तो फंस जाओगे। मुझे बता दीजिए कौन से सेल का टारगेट अभी तक आ गया किसी का। कोई बोलता है कि 11,121 से सेल करवा देता है, उसे यही नहीं पता है, एस्ट्रो के हिसाब से भी नहीं पता है उसको। तो कल मैंने एस्ट्रोलॉजिकल भी बता दिया था आप लोगों को कि 14, 15, 20, 25 ये डेट तक मार्केट के अंदर कोई गिरावट नहीं है। कंसोलिडेशन एक बार को हो सकता है, कोई बड़ी गिरावट का सीन मत समझिए आप। एवरी डिप इज बाइंग इन डिप। अगर कहीं कुछ गड़बड़ होगी तो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपके साथ हूं। ठीक है, क्रूड के गोल्ड के अंदर अगर आप देखेंगे तो 31,991 का लेवल सेल लेवल है। ठीक है, आप इसमें आ जाइए, इसको यूज किस तरीके से करता है मैं आपको फिर बता रहा हूं। देखिए इसमें वीकली लेवल्स के अंदर 44 का है लेवल, तो आपको क्या करना है, ये 64 का टारगेट मिल जाएगा आपको। वीकली में ही सेल पहले बन गया है, तो हम जरूरी है उसका 996 का वेट करें हम डेली वाले का। ये चीज समझिए, ये चीज समझनी पड़ेगी आपको। ठीक है ना, इस तरीके से होता है काम। किस तरीके से करना है देखिए कि वीकली के अंदर एक्टिव हो रहा है या डेली में पहले एक्टिव हो रहा है। जिसमें पहले एक्टिव हो रहा है तो उसमें पहले चले जाइए ना, आपको टारगेट बड़ा मिल जाएगा। ये चीज समझने वाली होती है। बाकी फ्रेंड्स आप खुद समझदार हैं किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूं मेरी वीडियो को प्लीज पूरा देखिए, क्योंकि अगर मेरे को रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे पूरा देखने वाले तो फिर मेरे यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। मैं टिप प्रोवाइड नहीं करता हूं कि आप लोगों को मैं क्या कहते हैं सारी की सारी वहां टेलीग्राम के ऊपर बोलता रहूंगा। मैं सिर्फ हिंट देता हूं, आपको खुद समझना है, आपको खुद समझदार बनना है। ठीक है, अब नंबर वो लेवल्स नोट कर लीजिए कल निफ्टी के लिए, निफ्टी फ्यूचर के 12 मार्च का नंबर नोट कर लीजिए। 11,202 के ऊपर मार्केट बुलिश है, फिर आपको 330 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से बैंक निफ्टी के नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी परसों ही एक्टिव हो गई थी, उसका टारगेट आ जाएगा आप अगर गौर से देखेंगे। और मैं बोलता हूं आज आपको एक बात और बोल रहा हूं, जिन लोगों ने वीडियो यहां पे देखना बंद कर दिया होगा ना वो तो बिल्कुल ही बेवकूफ है, क्योंकि मैं जो अब बोलने वाला हूं ना वो इतना इंपॉर्टेंट है कि हद नहीं। फ्रेंड्स जो मैं लेवल्स आपको देता हूं ना डेली वाले, ठीक है डेली वाले, उन लेवल्स को चार्ट्स पर प्लॉट करके रखिए और उनको नेक्स्ट डे भी रिमूव नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट डे भी वो काम करेंगे। ठीक है, और 5-6 दिन उसके ऊपर देखिए, फिर उसके बाद ट्रेड कीजिए। आपको समझ में आएगा कि क्या तरीके से लेवल्स की क्वालिटी निकल के निखर के आती है और किस तरीके से आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। ठीक है, अब मैं एक चीज के बारे में और बात करना चाहूंगा आप लोगों से। मैंने इस तरीके के लेवल्स आप लोगों को कल भी दिए थे, पर इनमें से कोई भी लेवल एक्टिव नहीं हो पाया आज। उसका कारण क्या था कि मार्केट ओपन ही ऊपर हुआ था। क्रूड भी ओपन ऊपर हुआ, निफ्टी बैंक निफ्टी भी ऊपर ही ओपन हुआ और निफ्टी भी ऊपर ही ओपन हुआ। निफ्टी हालांकि बाय में बना था, पर 40-30 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय बन गया था यहां पर। अगर आप देखेंगे निफ्टी के अंदर, मैं ले चलता हूं आपको 3 मिनट के चार्ट पर। ठीक है, मार्केट यहां से ओपन हुआ और आराम से हमें यहां पर मौका मिला है। देखिए 106 वाला तो आराम से 6 पे टच होते ही, आप कल की वीडियो को अगर देखेंगे ना तो मैंने क्लियर बोला है आपको कि टच होते ही आपको बाय करना है, क्योंकि अब ऑलरेडी बाय हो चुका है, बाय में आ चुका है पहले, कल भी ये एक्टिव हो चुका है ऑलरेडी ये नंबर, तो आपको दोबारा से बाय में चला जाना है। ये चीज भी समझनी जरूरी है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है बस। मार्केट के अंदर कोई चीज ऐसी नहीं है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप देखिए यहां पे ये लेवल आने टारगेट आ गया, उसके बाद मैं यहां पे क्या लिखता हूं ये भी देख लीजिए आप। मैंने क्या लिखा है यहां पर, आई एम स्टिल लॉन्ग 241 पर मैंने लिखा कि मैं स्टिल लॉन्ग 241। यहां पे देखिए मार्केट चल रहा था उस वक्त, ठीक है यहां के आसपास, मैं स्टिल लॉन्ग। तो मैं इतना कॉन्फिडेंट था क्योंकि मुझे मालूम है मैं जो बनाता हूं, मैं जो प्राइस एक्शन के ऊपर काम करता हूं, मुझे मालूम है मैं ट्रेंड को पकड़ता हूं, मेरे को मालूम है किस तरीके से करना है। ठीक है, लेवल्स को किस तरीके से यूज करना है, कितने हद तक यूज करना है, कहां तक। आप तो 30 पॉइंट लेते हैं, मैं कितने पॉइंट लेता हूं एक्स्ट्रा उसमें, क्योंकि मैं ट्रेंड को पकड़ लेता हूं। मुझे मालूम है बैंक निफ्टी देखेगा अभी क्या करेगा आगे, ये नहीं सोचेगा यहाँ पे मार्केट आकर के सुन्न हो जाएगा, नहीं। ठीक है, ये चीज समझने वाली है।
अब देखिए, मैंने गोल्ड का आपको बताया था, लेवल दिया था कल वाला, अगर आप देखेंगे तो 9,011, 9,031 एक वो वाला टारगेट तो दे ही गया है यहाँ से 32,040 से एक्टिव होने के बाद। और मैं तो यहाँ से सेल में हूँ, और बताऊँ तो आपको, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो नॉलेज है उसके हिसाब से मैं ऊपर डाउन से सेल में हूँ, ऊपर से। तो ये चीज़ें हैं। क्रूड के अंदर मैं आपको एक लेवल और दे देता हूँ। क्रूड के अंदर ये जो हाई बना है आज का, यानी कि कल परसों का जो हाई था 95 का, वो मान के चलिए उसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा जब तक क्रूड बुलिश नहीं होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि यहाँ पे इसको आज सपोर्ट है, ये इसके नीचे मुझे नहीं लगता कि आज मुश्किल ही जाएगा 3940 के आसपास। अगर इसका नीचे चलना शुरू करेगा उसी कंडीशन में ये डाउन साइड में होगा, और ऊपर की तरफ अप साइड का जो मैंने आपको बताया कि ऊपर की तरफ अगर तोड़ेगा 4015 4045 से ट्रेंड इसका अप में होगा। एग्जैक्टली जो गैन नंबर्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, एग्जैक्टली तो वो है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो अभी फिलहाल नो ट्रेडिंग जोन में आप ये इस मिड के बीच में थोड़ा सा काम कर सकते हैं 10-20 पॉइंट के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से मैं आपको लोगों को, हाँ, एक चीज देना भूल गया हूँ बस, कुछ नहीं जाता दोस्तों, सिर्फ 2 मिनट आपको कुछ ना कुछ समझने को ही मिलेगा, इसलिए मेरी प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, क्रूड के लेवल में नहीं दे रहा हूँ, वो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट मिल जाएंगे सुबह, क्योंकि क्रूड अभी क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है, वो वहां पे आपको लेवल मिल जाएंगे। तो ये लेवल्स ऑटो सिस्टम के अकॉर्डिंग जो लेवल्स हैं, ये वो हैं जिनके बारे में मैं आपको हमेशा बोलता आया हूँ कि इसके ऊपर अभी काम नहीं करना है, सिर्फ टेस्टिंग बेसिस पर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ये। और इसके अंदर सिर्फ ये देखना होता है कि अगर मशीन की तरह काम करना होता है, इसमें कोई टेक्निकल वाला सिस्टम यूज ही नहीं करना है कि 28,084 अगर आता है तो आपको ये टारगेट मिल जाएगा, उस वक्त आपको स्टॉप लॉस ये लगा देना है। अगर बाई चांस स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको नीचे वाला स्टॉप लॉस तक आपको टारगेट मिल जाएगा, ये यहाँ पे डबल सेल कर देना, तो आपको लॉस नहीं होगा सेम डे, जिस तरीके से मैं बता चुका हूँ। और सेल एक्टिव होगा तो सेल का टारगेट लेना है आपको। तो इस तरीके से मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों के, और अगर आप चाहें तो मैं एक पूरा वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं इन लेवल्स को किस तरीके से एग्जैक्टली यूज करना होता है। मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। परसों ही मैंने फ्राइडे नाइट को या सैटरडे को मैंने इसके बारे में पूरा वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये अलग पैटर्न है जिसके ऊपर इंट्राडे में काम करना होता है, और जिस तरीके से काम करना होता है उसके ऊपर पूरा वीडियो में बना चुका हूँ, अगर आप पूरा गौर से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी के लिए फिलहाल ये वीडियो बंद कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप लोग पैसा कमाया होगा। और प्लीज़ मुझे मैसेज कमेंट कीजिए नीचे, अगर किसी ने जिस तरीके से भी ट्रेड किया है, लेवल से उसे मदद मिली है, जैसे भी है। और प्लीज़ इस चैनल को आप जितना लाइक, वीडियो को लाइक कीजिए जितना हो सके। और अगर लाइक नहीं करते हो तो इसका मतलब ये है कि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर, या कोई बेनिफिट वाली बात नहीं है मेरे वीडियो बनाने का, मेरे को फालतू में मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे को ऐसा मैसेज मेरे को जाएगा। तो इस चीज़ को समझते हुए आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई हेल्प चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, हेल्पिंग में आप कर सकते हैं। पर ये मतलब नहीं है कि आप ये पूछें मुझसे कि निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, नहीं, मैं आपका इसको जवाब वीडियो के अंदर ही देता हूँ पूरा। दूसरी चीज़, आप मुझसे ये पूछें कि लेवल्स यूज़ किस तरीके से होंगे, इसका जवाब मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ये सब वीडियो में पहले डिटेल में दे चुका हूँ, मेरी प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियोस हैं, आप खुद मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मैं आपको वहां से लिंक उठा करके देने की मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि आप लोग तो वीडियो देखते ही नहीं है पूरा। जो लोग वीडियो पूरा देखेंगे उनको पूरा बेनिफिट अपने आप ही मिल जाएगा। मैं किसी भी चीज़ को छोड़ता नहीं हूँ, जो चीज़ मैं बोलता हूँ उसे एक एक वर्ड को सुनिए आप। अगर मैं बोलता हूँ ना कि 11,030 का एसएल लगा लीजिए, तो आपको 11,030 का एसएल लगाना है। मैं बोलता हूँ ना कि 11,030 के नीचे क्लोज नहीं होगा, तो 11,030 के नीचे जब तक क्लोज नहीं होगा आपको सेल साइड का सोचना ही नहीं है। और वो तो मैंने क्लोजिंग बेसिस ये बोला था, और ये बोला था कि बाई चांस अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे खुल जाए तो भी बाय करना है आपको, तो मुझे पता था क्लोज होना ही नहीं है उसका। क्लोज तो क्या, वो नीचे गया ही नहीं। कितना कॉन्फिडेंटली मैंने आप लोगों को मैं सपोर्ट करता हूँ, और फिर भी आप लोग मेरे को लाइक नहीं करते। मेरे को सच में बहुत दुख होता है इस बात का
कि आपकी तरफ से मेरे को कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता नहीं है। मेरे को नहीं चाहिए ये क्या कहते हैं 100-200 लोग आप देखेंगे और उसमें 10 लोग लाइक करते हैं। मुझे चाहिए 200 लोग देखें और 200 को 200 लाइक करें, ऐसा चाहिए मुझे। इसलिए मेरे को ये भूख तो मेरी हमेशा रहेगी आप लोगों के प्रति, और मैं नाराज़गी हमेशा जताता रहूँगा आप लोगों से। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच मेरी मुझे सुनने के लिए।